अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर फिज़िक्स का जो दूसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। बच्चों इसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी इसी प्लेटफॉर्म पे आएंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया है, आप वो वीडियो भी देख लीजिए। तो पहले हम यहाँ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, कुछ आपको इससे आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से पेपर में एमसीक्यूज़ इस चैप्टर में से आपको आ सकते हैं। जो जिन जिन टॉपिक्स में से जिस जिस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं उस तरह से कुछ फॉर्मेट हमने यहाँ पर बनाया है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। उसके बाद एमसीक्यूज़ के बाद फिर हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन को। जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिजिक्स में वो तो करने ही करने होते हैं, तो हमने वो करने हैं जो अनसीन शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो टेक्स्ट में से आते हैं, चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं इस वीडियो में। और उसके बाद फिर हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। हम सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास वो है चार्ज कैरियर्स इन इलेक्ट्रोलाइट्स आर। बच्चों आपको पता है कि तीन तरह के हमारे पास मीडियम होते हैं। क्रिस्टल लैटिस होते हैं, यानी कि सॉलिड्स होते हैं। उसके बाद सॉलिड्स में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, गैसेस में चार्ज कैरियर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स में चार्ज कैरियर कौन से पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये तीनों ही आप याद कर लीजिएगा। उनमें से एक हमने यहाँ पर एमसीक्यूज बना दिया है, आप बाकी दोनों भी याद कर लीजिएगा। जिस तरह आपको पता है कि जो क्रिस्टल लैटिस हैं यानी कि सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से जो गैसेस हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और आयंस भी हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन होता है बच्चों, आप सोचिए ज़रा। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है जी, चार ऑप्शंस आपके पास हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है जी, करेक्ट ऑप्शन है जी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी कि जिनकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, वो होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास अम्पेयर सेकंड्स, यानी कि अम्पेयर सेकंड का जो प्रोडक्ट है ये किसका यूनिट बनता है बच्चों, चार्ज का, ईएमएफ का, एनर्जी का या करंट का। तो सोचिए, आपका टाइम स्टार्ट हो गया जी। तो आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो अब चेक कर लेते हैं हमारा आंसर। अपना ऑप्शन आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। तो चेक कर लेते हैं कि अम्पेयर सेकंड किसका यूनिट है। जी हाँ, ये यूनिट है चार्ज का। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है बच्चों हीट जनरेटेड बाय 40 वाट बल्ब इन 1 आवर। ठीक है, हीट को यहाँ पे आप एनर्जी समझ सकते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी आप समझ सकते हैं, या हीट अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप समझ सकते हैं कि एक 40 वाट का बल्ब जो है वो 1 घंटे में कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है हीट की फॉर्म में। तो यहाँ पर आप रिलेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो किलोवाट आवर वाला जो रिलेशन है उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो इसके ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। और हमारे पास टाइम आपका स्टार्ट हो गया जी। तो करेक्ट ऑप्शन है जी 1,44,000 जूल्स, इतनी एनर्जी हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है बच्चों, तीन हमारे पास रेजिस्टेंस हैं। हर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 ओहम, और उनको हमने कनेक्ट कर दिया है इस तरह से कि वो एक ट्रायंगल बना रही हैं। अब आपने बताना ये है कि उस ट्रायंगल के किसी भी दो टर्मिनल्स के दरमियान कितनी टोटल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ एक जो हिंट है वो ये है कि आप यहाँ पर रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाला जो रिलेशन है उस रिलेशन को आप यूज़ कीजिएगा और उससे आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो चार ऑप्शन है हमारे सामने, आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। 4 ओहम या 12 ओहम या 8/3 ओहम या 3/8 ओहम। तो बच्चों चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ, और करेक्ट आंसर है जी 8/3 ओहम्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम रेजिस्टिविटी को भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप ये भी साथ आप एमसीक्यूज बना लें कि रेजिस्टेंस, सिंपल जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है। तो सिंपल रेजिस्टेंस तो डिपेंड करती है लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, लेकिन रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है। तो सोचना शुरू कर दें क्योंकि आपका टाइम शुरू हो गया है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बच्चों डिपेंड करती है, बढ़ते हैं आंसर की तरफ, टेम्परेचर के ऊपर।
तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे डिपेंड करती है, और डिपेंड करती है बच्चों टेम्परेचर के ऊपर। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, सिल्वर बैंड की टॉलरेंस क्या होती है। अच्छा, अब इसमें आप गोल्ड की भी टॉलरेंस याद कर लीजिएगा, आप नो बैंड की टॉलरेंस भी याद कर लीजिएगा, वो भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो क्या है जी सिल्वर बैंड की टॉलरेंस। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है और टाइम ख़त्म। तो सिल्वर की जो टॉलरेंस है वो है बच्चों 10%। तो गोल्ड की आपको पता है 5% है, और नो बैंड की जो है वो 20% है। तो ये भी एमसीक्यूज हो सकता है। यहाँ से आपको आइडिया आ गया, एक आइडिया मिल गया कि किस तरह से इस टॉपिक में से एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो कलर कोड्स हैं बच्चों वो भी आप याद कर लीजिएगा। कलर कोड से भी कोई एमसीक्यूज आपको बन के आ सकता है। आपको ये इस तरह का कोई एमसीक्यूज आ सकता है कि आपको बता दें कि जी ये एक रेजिस्टेंस है और ये उसके कलर कोड्स हैं, कलर बैंड्स हैं, तो आप इन कलर बैंड की मदद से टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो ये भी ज़रा जहन में रखिएगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। यहाँ पर मैं आपको हिंट दे दूँ बच्चों, मेटल्स जो है ना, मेटल्स उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ आप 4 ऑप्शंस हैं, टाइम आपका स्टार्ट हो गया है। तो आप यहाँ सोचें कि कौन मेटल नहीं है। जो मेटल नहीं होगा जारी बात है उसी का नेगेटिव होगा। तो यहाँ मुझे 3 तो मेटल लग रहे हैं, चौथा क्या है, चौथा मेटल नहीं है यहाँ पर, वो कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है जी कार्बन। तो कार्बन या मेटल नहीं था, बाकी तीनों मेटल थे। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं बच्चों उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, कार्बन का। ठीक है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। बच्चों कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो किसको इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ हो जाती है, लेंथ को इंक्रीज़ करने से, या एरिया को इंक्रीज़ करने से, या टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से, या नन ऑफ द अबव। तो सोचना शुरू कर दीजिए, आपका टाइम ख़त्म हो गया जी। तो हमने पिछले एमसीक्यूज़ में भी देखा कि जो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो फिज़िकल डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो फिर किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। लेकिन जो आम रेजिस्टेंस है बच्चों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, जो सिंपल रेजिस्टेंस है आपकी वो लेंथ पे भी डिपेंड करती है, एरिया पे भी करती है, टेम्परेचर पे भी करती है। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, साइमन इज़ द यूनिट ऑफ। साइमन किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिसिटी का, कंडक्टेंस का, या कनेक्टिविटी का। तो सोचिए आप, क्योंकि मुझे तो इसका आंसर पता है। ठीक है, आप सोचिए, आपका टाइम शुरू हो चुका है, बल्कि अब टाइम आपका ख़त्म भी हो चुका है। तो करेक्ट ऑप्शन है जी कंडक्टेंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बच्चों, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है आर, उसको दरमियान से काट दें, 2 इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। अब हर पार्ट की रेजिस्टेंस हो जाएगी R/2। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी हर पार्ट की। तो अभी अभी फिर बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है कि रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए वायर को दरमियान से काट भी देंगे तो हर पार्ट की रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिया, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं टाइम का। तो आंसर क्या है जी, सेम। नेक्स्ट एमसीक्यू है बच्चों, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ पर ये भी हो सकता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सेम ही यूनिट है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हो या रेजिस्टेंस हो। तो 4 ऑप्शन है, केल्विन, पर केल्विन, ओहम और डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, आपका टाइम शुरू हो गया जी। तो अलार्म बज गया है, टाइम ख़त्म हो गया है। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों पर केल्विन। यहाँ पर इसका आंसर में थोड़ी मिस्टेक है, ये केल्विन लिखा हुआ है, लेकिन आंसर क्या है, पर केल्विन। करेक्ट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ मेजर्ड इन। बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप घरों में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं कमर्शियली। कमर्शियल जो इसका यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो क्या है, जूल है, या हॉर्स पावर है, या किलोवाट है, या किलोवाट आवर है। तो बच्चों इनमें जो किलोवाट आवर है और जूल, ये 2 एनर्जी के यूनिट्स हैं। दोनों में कमर्शियल यूनिट कौन सा एनर्जी का। आपका टाइम स्टार्ट हो गया। हिंट मैं आपको दे चुका हूँ कि 4 में से ऑप्शन ए और डी दोनों में से कोई एक ऑप्शन ठीक है। तो आई होप कि आपने करेक्ट ऑप्शन ही चूज़ किया होगा, यस। तो आंसर है किलोवाट आवर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बच्चों, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब चूंकि इसमें वर्ड फोर्स आ रहा है तो हम बच्चे क्या करते हैं कि सोचे समझे बगैर वो न्यूटन को सिलेक्ट कर लेते हैं जी, जो कि गलत हो जाता है। बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, ये आप सोचें क्या है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपका टाइम स्टार्ट हो गया जी। तो सेलेक्ट करें अपना आंसर।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है बच्चों, इसको हम ईएमएफ ऑफ बैटरी भी बोलते हैं, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ईएमएफ जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ जो है इनका सेम यूनिट होता है वोल्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बच्चों हमारे पास, किरहॉफ्स फर्स्ट रूल जो है ये कौन सा हमारा फंडामेंटल लॉ है फिज़िक्स का, ये उसको जस्टिफाई करता है, उसकी मैनिफेस्टेशन है। तो 4 लॉ यहाँ पर दिए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, चार्ज, एनर्जी या मोमेंटम। तो चूँकि ये करंट के रिलेटेड है, किरहॉफ्स फर्स्ट रूल, तो हिंट मैंने आपको दे दिया, करंट से रिलेटेड यहाँ कौन सी चीज़ है, चार्ज। मोस्ट जो है वो जो करीब है वो करंट के, वो चार्ज है। तो करेक्ट ऑप्शन भी आपका चार्ज ही है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है बच्चों, किरहॉफ रूल। अच्छा यहाँ पर दोबारा फिर फर्स्ट आ गया, तो यहाँ सेकंड है, यहाँ आप सेकंड कर लीजिए। किरहॉफ सेकंड रूल जो है वो किसकी मैनिफेस्टेशन है? तो फर्स्ट रूल तो है चार्ज की मैनिफेस्टेशन, और सेकंड रूल किसकी है? टाइम आपका स्टार्ट हो गया, सेलेक्ट करें अपना आंसर। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं जी, करेक्ट आंसर है जी एनर्जी। तो इसके साथ बच्चों हमने कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस किए, कोशिश की हमने कि हम हर टॉपिक को जो है वो टच करें और उसमें आपको एक आइडिया देंगे किस तरह से यहाँ से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने जैसे पहले बात की थी कि शॉर्ट क्वेश्चन वो हैं जो एक्सरसाइज से नहीं है, मतलब एक्सरसाइज वाले तो हमें सारे याद करने हैं, ये वो है जो अनसीन आपको आ सकते हैं, एक्सरसाइज के अंदर से चैप्टर के अंदर से आ सकते हैं, टेक्स्ट में से आ सकते हैं। तो ये ज़रा आप देख लीजिए। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफ़ाइन कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम लॉ को डिफ़ाइन करना है आपने, और ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस में फ़र्क भी करना है, साथ एग्जांपल्स देने हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम पोटेंशियोमीटर को ही क्यों यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, जबकि हमारे पास तो वोल्ट मीटर भी होता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, डिफ़ाइन टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होती है, उसकी कोई एग्जाम्पल भी दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 सब्सटेंसेस हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, किसी भी 2 सब्सटेंसेस के नाम बताइए जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ जी, आप सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, 3 मैंने आपको बता दिए हैं, 2 आपने लिखने हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा यहाँ पर अब ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। अगर ये शॉर्ट में आए तो आपने इसके जो है ना दोनों को डिफ़ाइन करना है और इनमें डिफरेंस लिखना है, ठीक है, और साथ में आपने यूनिट्स वगैरह। तो मतलब आपने इसको कोई 4-5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना, मतलब ये ना हो कि आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन की तरह अटैम्प्ट करें पूरे का पूरा और फिर आपका टाइम जो है वो ज़ाया हो इसमें। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ थर्मिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट क्या होता है और ओपन सर्किट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम 2 सोर्सेज ऑफ करंट, करंट के किसी भी 2 सोर्सेज के नाम लिखें। और लास्ट में हमारे पास है डिफरेंशिएट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इनमें क्या फ़र्क होता है। तो बच्चों यहाँ थोड़ा आप ऐड कर लें, किरहॉफ रूल जो है आपका, किरहॉफ फर्स्ट रूल है और किरहॉफ सेकंड रूल, उनकी डेफिनेशंस भी आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लीजिए, वो भी पेपर में आ सकती हैं। एंड में हमारे पास हैं जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें बच्चों रेजिस्टिविटी को डिफ़ाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, इसकी डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। उसके बाद ये देखें ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस वाला क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ गया, तो यहाँ लॉन्ग में आपने इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है, फुल लेंथ एक्सप्लेन करना है आपने। उसके बाद किरहॉफ रूल्स को अगर एक्सप्लेन करना है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और खाली डेफिनेशन आप याद करेंगे तो वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद बच्चों वेटस्टोन ब्रिज जो है आपका, ठीक है, इसको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। बच्चों की प्रैक्टिसिंग हम आपको बार बार कहते हैं कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे पेपर में। और अगर ये वीडियो आपको लग रहा है कि आपको ये फ़ायदा पहुंचा रही है, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर इसके बारे में बताएं, उनके साथ शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को भी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें।